अभी जो मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूँ शिवानी मैडम को, शी विल बी टीचिंग ऑल दिस थिंग्स। इन्होंने वीआईपीएम से इनके 7 साल से जुड़े हुए हैं, और ये जो है एक स्टूडेंट की तरह से यहाँ पे आए थे, लेकिन आज वीआईपीएम ने इनको टीचर के रूप में स्टेब्लिश कर दिया। सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन फेसेस सबसे पॉपुलर ऑनलाइन फेसेस में से, एमर्जिंग फेसेस में से एक है। और हमें प्राउड है कि इन्होंने जो है जिस कॉन्सेप्ट को वीआईपीएम ने पढ़ाया, उस कॉन्सेप्ट को आत्मसात करके इन्होंने अपने को इम्प्रूव किया और आज आपके सामने टीचर बने हैं। ये भी एक मिसाल है। तो शिवानी मैडम आप विल बी टेकिंग द क्लासेस, फिर मैं आपको 5 बजे आके पढ़ाऊंगा। यहीं पे काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद हमने तैयार किया है। उस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि जो एलडीसी, बच्चे ये सोचते हैं कि एलडीसी का तो क्या है, बस थोड़ा थोड़ा ये पढ़ लो, सिनो एंडो याद कर लो, ऐसे कर लो। उसमें आप ये नहीं समझते हो कि उसमें बैठने वाले आरएस वाले भी बैठते हैं, उसमें एसएससी वाले भी बैठते हैं, सब बैठते हैं। क्योंकि एलडीसी की लोअर डिविजनल क्लर्क, तो एल का लोअर है ना, वो सोचते हैं कि लेवल भी लोअर ही है। भारत में किसी भी कंपटीशन का लेवल लोअर नहीं है, और ये बहुत ही घातक होता है। जानते हो क्या करते हैं? कहीं भी जाना मार्केट में, क्या होगा, एलडीसी का सिलेबस दिखाया जाएगा, वो खत्म कर दिया जाएगा, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ये ध्यान रखना कि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के, सिर्फ सिलेबस खत्म करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, क्या हम आरएस और जो एसएससी वाले बैठेंगे उनको पीछे छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। कर पाएंगे? तो आप सिलेक्शन के लिए आए हो या सिर्फ एक जो है औपचारिकता के लिए आए हो? सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का हो सिलेक्ट होने के लिए, पूरी तरह तैयार होने के लिए तैयार हो? अरे यार ऐसे थोड़ा नहीं होता, पूरा जोश के साथ बोलो। सिलेक्शन के लिए आए हो या सिर्फ सिलेबस के लिए आए हो? तो आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हो या 2 घंटा? 1 घंटा या 2 घंटा? 1 घंटे से कुछ नहीं होना है, आपको 2 घंटे देना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? आपकी फीस डबल नहीं लगेगी, फीस उतनी ही लगेगी, लेकिन आपका 2 घंटे का समय हमें चाहिए। तैयार हो ना? तो ये 2 घंटे में होगा क्या? 2 घंटे में आपको जो है, देखो जो हमारे बच्चे होते हैं ये एलडीसी वाले या कोई भी एसएससी वाले, उनको भी हम ये काम कराते हैं, आरएस के बच्चों को भी यही काम करते हैं। उनका बेसिक भी, क्योंकि हमारा बेसिक भी कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए 1 घंटे दो। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि जिसमें फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होता है, रटना नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट, सेंस, ये क्यों हुआ, ये कैसे आता है। और दूसरी जो प्रोग्राम, दूसरा जो है, एक तो ये होगा, दूसरा है कि हमारा एलडीसी ओरिएंटेड। जैसे ये फुटबॉल का मैच होता है, ये डी होती है ना इधर, तो ये बताओ कि यहां से मिडफील्डर यहां से गेंद लेकर मिडफील्डर और छीनकर गेंद को यहां लेकर जाता है, फिर यहां पर डी में गोल होती है ना। तो ये डी वाला काम है, फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब अंत नहीं, फिनिशिंग का मतलब कि हमारे तैयारी को, सिलेक्शन के, क्योंकि अगर तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, तुम्हारा बेस लाइन बहुत तगड़ी है सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन अंत में अगर गोल में नहीं पड़ेगी तो स्कोर होगा नहीं। तो ये जो है हमारा स्कोर कराएगा ये वाला, और ये वाली क्लास हमारी बेसिक बेस बनाएगा। अगर बेस तगड़ा नहीं है, गेंद यहां से यहां जाएगी नहीं, तो स्कोर कैसे होगा? तो क्या करते हैं कोचिंग वाले की, बस कहते हैं देखो ये मारो गोल गोल। वो ये नहीं समझते कि विपक्षी यानी दूसरे जो हमारे कंपटीटर हैं वो भी तो हैं, तो वो गेंद को इधर लेके जा रहे हैं। तो पहले गेंद को यहां से यहां लेकर जाने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल पावर चाहिए, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चाहिए, वो चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर उसके बाद गेंद को अंदर डालो। तो एक अप्रोच होता है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाओ और फिर फिनिशिंग। उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट भूलता जाता है, तो फिर फिनिशिंग भी मामला खत्म हो जाती है। पैरेलल प्रोसेसर, बेसिक कॉन्सेप्ट भी चलने दो और ये काम भी, जैसे जो कॉन्सेप्ट चला उसकी फिनिशिंग, जो कॉन्सेप्ट चला उसकी फिनिशिंग, जो कॉन्सेप्ट चला उसकी फिनिशिंग, ऐसे करके
इस तरह आपको बहुत जल्दी जो है आप बहुत ही अच्छी सिचुएशन में आप चले जाओगे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है वो पढ़ाएंगे मिस्टर अजित राय, मिस्टर अजित कुमार राय। वो आपके बीच में जो है अभी थोड़ी ही देर पहले जो है आए थे और अभी वो आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। वो जो आपको समझा रहे हैं यही पढ़ाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल, ये आप मेरे से ही पढ़ोगे। और फिनिशिंग यानी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा उसको कैसे स्कोर में बदलना है, उसके लिए पढ़ाएंगी मिस शिवानी मैडम। शिवानी मैडम पढ़ाएंगी और शिवानी मैडम जो है वो आपके सामने है। शिवानी मैडम अब जो है इसका टाइमिंग क्या होगा, तो 4 से 5, चूंकि मैं 5 से 6 अवेलेबल रहूंगा आपके लिए, तो मेरी क्लास लगेगी 5 से 6 और मैडम की क्लास लगेगी 4 से 5। इसमें वोकेबलरी भी है, ठीक है ना। जो इसमें फिनिशिंग वाली में वोकेबलरी पढ़ोगे जो प्रीवियस ईयर के, जो मेरे वाले में जो वोकेबलरी पढ़ोगे उसको कैसे कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं, और ये उसी की प्रैक्टिस करके कैसे स्कोर करते हैं। तो दोनों सिस्टम रहेगा। मैं अभी आपको 5 बजे आऊँगा। अभी जो मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूँ शिवानी मैडम को, शी विल बी टीचिंग ऑल दिस थिंग्स। इन्होंने वीआईपीएम से इनके 7 साल से जुड़े हुए हैं और ये जो है एक स्टूडेंट की तरह से यहाँ पे आए थे, लेकिन आज वीआईपीएम ने इनको टीचर के रूप में स्टेब्लिश कर दिया। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन फेसेस सबसे पॉपुलर ऑनलाइन फेसेस में से, एमर्जिंग फेसेस में से एक है। और हमें प्राउड है कि इन्होंने जो है जिस कॉन्सेप्ट को वीआईपीएम ने पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट को आत्मसात करके इन्होंने अपने को इम्प्रूव किया और आज आपके सामने टीचर बने हैं। ये भी एक मिसाल है। तो शिवानी मैडम आपकी विल बी टेकिंग द क्लासेस, फिर मैं आपको 5 बजे आके पढ़ाऊंगा यहीं पे। तो अभी तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि आज तो अपना फर्स्ट लेक्चर है, तो अपन बहुत बेसिक पे बात करेंगे। चलिए, तो मैं पर्टिकुलरली अभी पहले एलडीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगी क्योंकि 4 to 5 वाली जो क्लास रहेगी वो एलडीसी ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम आप बढ़ा देना। आवाज आ रही है लास्ट तक मेरी? चलिए, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सिलेबस पे। मैं सिलेबस पे इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि एग्जाम का अगर सिलेबस हमारे दिमाग में रहता है तो हमें पता है कि क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, चिपका भी दिया होगा कहीं दीवार पे कि इसको हमें कंप्लीट करना है। हम फिर से एक बार इस सिलेबस को देख लेते हैं। चलिए, तो ये जो सिलेबस लिख रखा है इसको मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड करवाया था। 3 सेगमेंट हैं आपके एग्जाम के अंदर। एलडीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूं मैं। 3 सेगमेंट में क्या 3 चीजें हैं? एक ग्रामर है, एक वोकैब है और एक कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है। ग्रामर सिर्फ इन्होंने नाम लिख रखा है कि ये टॉपिक है, उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन वो मैं आपको करवाऊंगी। उसका रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले अब एक बार हम सिलेबस देख लें। जैसे इन्होंने नाम लिख दिया, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल। एक टॉपिक अगर मैं इन जनरल बात करूं, ट्रांसलेशन क्या कोई एक टॉपिक पर्टिकुलर है क्या? आपको टेंस आता है, आपको मॉडल आता है, आपको कंडीशनल सेंटेंस आता है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, तभी आपको ट्रांसलेशन आता है, क्योंकि अलग से ये कोई टॉपिक नहीं है। इन्हीं चीजों को तो ट्रांसलेट करोगे। ऐसे ही एक टॉपिक लिख रखा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस आते हैं कि सेंटेंस किस किस टाइप के होते हैं, प्लस कैसे उनको इंटरचेंज करते हैं, तो अगर आपको टेंस और मॉडल आता है अगेन, तभी आप किस पे जा सकते हो? ट्रांसफॉर्मेशन पे जा सकते हो। बाकी कुछ इन्होंने सीधे सीधे अपने टॉपिक लिख रखे हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर हो गया। इनमें कुछ नहीं करना है, इनमें कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उनको याद करके बस अप्लाई करना सीखना है। तो मेन टॉपिक की तो मैं बात करती हूँ कि क्या हमें अच्छे से पढ़ना है, तो टेंस और मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 टॉपिक रहेंगे वो टेंस और मॉडल है। जिन भी स्टूडेंट्स को टेंस मॉडल अच्छे से आ गए, लास्ट क्लास तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्या हम टेंस मॉडल से ही शुरू करेंगे क्या? नहीं, टेंस मॉडल से भी नीचे कुछ और है। जैसे इस धरती से भी नीचे क्या है? पाताल है ना। तो टेंस मॉडल से भी नीचे कुछ और है और वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं अभी समझाऊंगी, उससे पहले एक बार ही देखो
ये सिलेबस इन्होंने नाम से लिख दिए हैं, आगे वोकैब के भी कुछ ही टॉपिक्स इन्होंने लिख रखे हैं, और ये दोनों हम किस में इंक्लूड करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में। हर एक टॉपिक से इन्होंने एक सिग्निफिकेंट नंबर के क्वेश्चंस ले रखे हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं वेटेज की बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी, तो वोकैब अपन पूरा करेंगे क्लास में, सर वाली क्लास में भी, और जो मैं आपको 4 से 5 पढ़ाऊंगी उसके अंदर भी। पैसेज वगैरह प्लस ग्रामर के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज है आपका ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पे हम डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकते, पहले हमें बेसिक्स आना जरूरी होता है। तो ये तो इन्होंने सिलेबस दिया है एग्जाम वालों ने कि तुम्हें ये पढ़ के आना है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो शुरू में मैंने अपने सेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला सेगमेंट रहता है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी ये ऐसी चीज है अगर वो नहीं पढ़ाऊंगी तो आगे वाले दिक्कत आएगी आपको, आगे उसमें दिक्कत नहीं आए इसलिए बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। सेकंड चीज रहेगा आपका टॉपिक वाइज ग्रामर। मैं इस क्लास की बात कर रही हूं 4 to 5 वाले की। उसके बाद में आपका रहेगा टॉपिक वाइज वोकैब। अच्छा, वोकैब को हम ऐसे नहीं है कि ग्रामर खत्म होने के बाद शुरू करेंगे, वोकैब आपका पैरेलली चलेगा। क्लास में से एक स्लॉट हम रिजर्व रखेंगे कि ये डेली हमें वोकैब याद करनी है, क्योंकि लास्ट में याद नहीं होगी। और लास्ट हमारा रहेगा कॉम्प्रिहेंशन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि एक माला समझ रहे हो आप? माला होती है बीड्स की माला, अलग अलग मोतियों की माला होती है, और माला के अंदर जितने भी मोती है वो सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, एक माला है और ये माला है और इस माला में अलग अलग कलर के मोती हैं। माला के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना है तो हर एक मोती की एक अलग जगह होनी चाहिए। तो जो सेंटेंस होता है इंग्लिश के अंदर, सेंटेंस को आप माला समझो, और ये माला में जो मोती हैं ये मोती आपके होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो माला के अंदर हर एक मोती का स्पेशल यूज है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली वो ग्रुप है जिनसे हमारी इंग्लिश बनी हुई है, यानी अलग अलग ग्रुप जिनसे हमारे इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बना हुआ होता है। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल सेंटेंस लिख रही हूं, आई हैव एन एप्पल। ये एक सेंटेंस है, पूरी इंग्लिश इसी तरह के सेंटेंस से बनी हुई है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस में आई क्या है, हैव क्या है, एन क्या है, एप्पल क्या है, तो ये अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग परिवार के लोग हैं, और इन अलग अलग परिवार के लोगों को ही क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। अगर हम इनको जान लेंगे तो हमारे लिए आगे इन सेंटेंसेस पे काम करना आसान हो जाएगा। तो इंग्लिश दो तरह की हो गई, एक तो हो गई जो रोट लर्निंग वाली है, रोट लर्निंग वाली मतलब जिनमें सेंटेंस आपने रट लिए और एज इट इज अप्लाई कर दिए। दूसरी इंग्लिश होती है जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से सेल्फ सॉल्व कर सकते हो कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, यहाँ पे अगर वर्ब आना है तो वर्ब ही आएगी। और तीसरी इंग्लिश रहती है सेंस बेस्ड। सेंस बेस्ड मतलब मुझे नहीं पता क्या रूल है, लेकिन मुझे पता है आंसर यही होगा। तो जिस दिन मन ये कहने लग जाए कि आंसर यही होगा तो आपका सेंस डेवलप हो गया और उस दिन आपको ग्रामर की जरूरत ही नहीं है। वो स्टेज के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो 3 स्टेज कौन कौन सी हुई अपनी? पहली स्टेज रटा, और जो अपन करते भी हैं, अक्सर क्वेश्चन आया और रिजेक्शन मेथड कौन से स्टेज के लिए होता है? फर्स्ट स्टेज के लिए रिजेक्शन मेथड होता है। सेकंड स्टेज होती है आपकी कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली इस यहाँ पे जगह वर्ब की है, एडजेक्टिव की है या नाउन की है, तो वो वहीं आएगा। और तीसरा सेंस बिल्डिंग। सेंस बिल्डिंग सर का काम है। सेंस बिल्डिंग किसका काम है? अजीत सर का। जो आपकी 5 to 6 वाली क्लास लगेगी उसमें पूरा आपको सर सेंस बिल्डिंग ही सिखाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को सेंस बिल्डिंग जरूर सीखो, क्योंकि अगर एलडीसी बन भी गए, मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छे से रोट लर्निंग करके रट रटा के जैसे जैसे बन भी गए, लेकिन जो सीखा वो कहीं ना कहीं अप्लाई भी तो होना चाहिए। तो वो एप्लीकेशन के लिए आपको वो सेंस बिल्डिंग वाली क्लास लेनी है। प्लस दूसरा रीजन, आप ना एक बार टेंस हुआ, प्रीवियस ईयर सबके पास होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? नहीं हो तो 2018 वाला एलडीसी का पेपर डाउनलोड कर लेना। उस 18 वाले पेपर में आपको पता चलेगा कि जो टेंस के क्वेश्चन आए थे, कुछ तो ऐसे है कि भाई यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया तो प्रेजेंट सिंपल लगा दो, अगो लिख दिया तो पास्ट लगा दो, रिसेंटली लिख दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो। तो ये तो होती है रोट लर्निंग। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेंस बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने आपको कोई कीवर्ड नहीं दिया है, सेंटेंस का भाव समझ के, सेंस का मतलब सेंटेंस का भाव समझ के यू हैव टू आंसर, कि आपको आंसर करना है ये होगा कि ये होगा। तो दोनों चीजें हैं। अपन ने तो वीआईपीएम में इसीलिए 2 घंटे की क्लासेस रखी है कि आपका सेंस वाला काम भी हो, रटवाने वाले में कोई टेंशन मत लेना। मेरा काम ही यही है एक ही तरह से कि आपको हर चीज दिमाग में याद हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। शुरू की जो अपने 8 लेक्चर्स होंगे, शुरू के जो 8 से 10 मान लो,
क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने के अंदर टाइम ज्यादा लगता है, आपके समझने तक हमें पढ़ाना होगा, ठीक है। तो 8 से 10 लेक्चर अपन रखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो सेकंड स्टेज रहेगा वो अपना रहेगा मॉडल और टेंस का। मॉडल और टेंस में लगभग आपका चलेगा 10 से 12 दिन। ये दो चीजें हैं, 8 से 10 दिन ये और 10 से 12 दिन ये तय करेंगे कि आपका क्या स्कोर रहेगा। आपके क्वेश्चन कितने हैं भाई? 75 है, 60 तक हो गया, मान लिया कि हमने रट रटा के 60 तक का मामला सेट कर दिया। ग्रामर, वोकैब, कैसे भी बुक से पढ़ा चाहे कैसे भी पढ़ा, ये सब कर लेंगे, हमें ये डिफरेंस कम करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं हमें तो इतना करा दो हम देख लेंगे। अरे कंपटीशन में सिर्फ आप नहीं हो, जो सर ने बोला ना कि हमारी ये गलतफहमी रहती है, आप देखना अपने आसपास, मैं सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि डिमीन कर रही हूँ, अपने आसपास देखना एलडीसी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, क्या उन्होंने एलडीसी की तैयारी की थी? क्या एलडीसी की तैयारी करने वाले बेचारे धक्के खाते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले आके और यहाँ पे कंपटीशन बढ़ाते हैं, उनको आपसे ज्यादा बेटर मैथ्स आ रही है, एसएससी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपसे बेटर इंग्लिश आ रही है, साइंस सबको आती है, बचा क्या 50 नंबर का जीके वाला सेक्शन, उसको भी रट के आपके बीच में कंपटीशन बढ़ाते हैं। तो हमें तीनों चीजों पे काम करना है। फिर भी एक तरह का बच्चा वो होता है जो ये बोलता है कि नहीं इधर उधर की बात नहीं, जो रटवाना है वो रटवा दो, तो वो व्यवस्था भी है अपने पास, तो है ना। तो किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी, बस एक दो चीजें जो इस क्लास में आपको फॉलो करनी होगी वो ये, जो मैं पढ़ाऊं वो यही याद करना है। क्या है? पहला तो जो पढ़ाया गया वो यही याद होगा, जो दिया जाए होमवर्क वो होना चाहिए, नहीं होगा तो आप पिछड़ जाओगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी भी बैच में पढ़ाऊंगी तो मैं खड़ा करके पूछूंगी, सर भी खड़ा करके पूछेंगे, शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। कई होता है ना कि यार मेरी बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती किसी की नहीं हो रही है, आप में से तो किसी की भी नहीं हो रही, सब बराबर एलडीसी के एग्जाम के लिए हो। याद करना है, जो होमवर्क दिया है जो वो करना है। नोट्स आप अपनी सुविधा से, आपका मन करे तो बना लेना, नहीं तो एक ऑप्शन अपन ये रख सकते हैं, सजेशन है आप लोगों से सजेशन चाहिए, ये जो क्लास में मैं लिखवाऊंगी उसकी पीडीएफ आप लोगों को अपन दे देंगे एप्लीकेशन पे। तो कई होता है ना कि जैसे लड़कियां सुंदर सुंदर नोट्स घर जाके बनाती हैं, वो वैसे बना लेना, लेकिन अगर आप चाहो तो क्लास में भी बना सकते हो। क्लियर है क्या? चलो अब कुछ पढ़ें थोड़ा सा। आज क्या शुरू करना है हमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले क्या शुरू करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, लिखना कुछ नहीं है अभी, कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ग्रामेटिकल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रामेटिकल ग्रुप्स होते हैं। मैं क्यों इनको ग्रुप बोल रही हूं? क्योंकि इंग्लिश में जो भी सेंटेंस है या जो कुछ भी है इन्हीं से मिलके बना है। किसी को आगे लगा दोगे, किसी को पीछे लगा दोगे। भाई आपने भी बचपन से और कुछ इंग्लिश में आता नहीं आता ये तो सुना ही होगा, एक सब्जेक्ट होता है, एक नाउन होती है, एक वर्ब होता है, तो ये सारी चीजें क्या है? यही हमारे ग्रामेटिकल ग्रुप है, यानी अलग अलग ग्रामर के ग्रुप होते हैं और इन ग्रुप से ही सारी इंग्लिश बनी होती है। तो क्या हिंदी में भी ऐसे ग्रुप होते हैं? क्या हिंदी में होते हैं, पर हम उन पे इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें हिंदी बोलना आता है, हमें हिंदी बोलना आता है, बचपन से बोल रहे हैं। अब कुछ बोलेंगे हमें तो मारवाड़ी बोलना आ रहा है, फिर भी हिंदी के टच में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम सुनते हैं। तो हिंदी के जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे मैं इतनी बात बड़ी बड़ी हिंदी में बोल रही हूँ, मुझे नहीं सोचना पड़ रहा कि कहाँ संज्ञा लगानी है, कहाँ पे विशेषण लगाना है, कहाँ पे वर्ब लगानी है, नहीं सोचना पड़ रहा ना, क्योंकि आई एम हैबिचुअल टू इट। मेरे को पता है कि ये मैं इसमें स्वभाव में आ गई, लैंग्वेज ढल गई है। लेकिन इंग्लिश बचपन से इतनी पढ़ी है कि 10वीं तक जैसे तैसे पास हुए, 12वीं तक फिर भी धक्के से पास हुए, और उसके बाद तो पढ़ा ही नहीं। अधिकतर बच्चे तो ऐसे ही हैं। कोई ऐसा है क्या जिसने बीए एमए कर ली हो लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में? हाँ, तो वो भी अपनी स्थिति बेहतर जान रहे हैं कि वहां पे लिटरेचर वाला सेगमेंट होता है, ग्रामर का कितना रोल होता है और कैसे वो करते हैं, वो भी बेटर जान रहे हैं। कोई बीटेक वाला होगा तो वो भी अपनी इंग्लिश से परिचित होगा कि जब भी बारी आती है तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बस जैसे तैसे मन से बना देते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपन बेसिक से शुरू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, क्योंकि इंग्लिश में हमें बेसिक जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने बचपन से इसको उस ढंग से नहीं पढ़ा है। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो पहले तो मैं ओवरऑल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती हूँ कि ये पार्ट्स हैं, फिर हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। तो नाउन आपने सुना है क्या? नाउन सुना है क्या? हिंदी में संज्ञा सुना होगा, उसी का ही इंग्लिश वर्जन क्या है? नाउन। तो ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? ग्रामेटिकल ग्रुप। क्या होता है? ग्रामेटिकल ग्रुप। इसका मतलब इस ग्रुप में, ये एक अलग ग्रुप है, इसका यूज भी अलग होगा, और इस ग्रुप का क्या काम होता है? इसका अलग यूज होता है। क्या होता है? डिफरेंट यूज। हर एक ग्रुप का अलग यूज होता है।
चलिए, नाउन, नाउन के बाद में जो सेकंड ग्रुप होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। थर्ड ग्रुप होता है हमारा वर्ब। इसके बाद में हमारा ग्रुप होता है एडवर्ब। प्रेपोजिशन सुना है क्या आपने, प्रेपोजिशन। कंजंक्शन सुना है क्या, कंजंक्शन, या आपके सिलेबस में एक लिख रखा है कनेक्टिव्स। कंजंक्शन और कनेक्टिव एक ही होते हैं, इसका नाम भी क्या है, कनेक्टिव या कंजंक्शन, जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। एक आपका होता है इंटरजेक्शन, एक आपका होता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर सुना है क्या, आर्टिकल सुना है, क्लियर है क्या। तो इसी तरीके के अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे, इन ग्रुप्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नाउन की। अच्छा, नाउन के बारे में आप में से कोई अगर मुझे बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या वो जानते हैं, पहले आपका ज्ञान देखा जाए फिर मैं बताऊंगी, कोई एक्स्ट्रा बात होगी तो। नाउन जानते हो क्या आप सब, नहीं जानते कोई भी, एनीवन? हाँ, सिर्फ नाम नाउन होती है, अच्छा, हाँ, अच्छा, सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने बोला सिंपैथी, सिंपैथी देख पाते हो क्या, नहीं, आपने बोला फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड इट। भावना, इन्होंने बोला एक फीलिंग है, तो जरूरी नहीं है कि नाउन का कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ये चीज है। लेकिन कुछ भी जो एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, नाउन है। लेकिन कुछ भी नहीं, उसको हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देंगे। बचपन से तो हमने पढ़ा था कोई व्यक्ति, स्थान, जलय, फलाना, डिमकाना, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन वो डेफिनेशन अधूरी होती है। वो डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन उससे जब कभी भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये चीज नाउन है या नहीं है, वहां हम दिक्कत करते हैं। यानी कोई भी चीज मैं आपसे पूछूं, जैसे लाइट रखी हुई है, मैंने आपसे पूछा कि ये नाउन है या नहीं है, आपकी डेफिनेशन में आप सोचोगे यार मैं इसको डिफाइन करने में 1 घंटा ले लूंगा कि नाउन है कि नहीं है। ये फैन लगा हुआ है, ये नाउन है या नहीं है, या जो ये लाइट आ रही है, ये लाइट वर्ड अपने आप में नाउन है या नहीं है, तो आप नहीं इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आप तो बोलोगे मेरे सिलेबस में कई नाउन नहीं लिख रखा, आपके सिलेबस में लिख रखा है टेंस, लिख रखा है क्या, टेंस जब आप लिख पाओगे जब आपको क्या बनाने आएगा, सेंटेंस। टेंस कब, जब आपको बनाने आएगा सेंटेंस। सेंटेंस के में अंदर आपको जरूरत होती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन। तो हमारे लिए इस साइकिल को चेक करना, इस साइकिल को पूरा पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने किसकी बात की, नाउन की। तो सबसे पहले तो वो बचपन वाली डेफिनेशन तो हमने पढ़ रखी है और वो याद भी है, हमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। मैं आपको बताने वाली हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन की बात करूं तो जो भी चीज, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड जो किसका रिप्लाई दे, व्हाट का, हु का या हुम का, कोई भी वर्ड आप लिखो मत अभी, जस्ट सुनो, लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा। वैसे भी आज तो आधे लोग ट्रायल लेने आए कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसीलिए लिखने से बेटर है कि आप समझो, पहले समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब लिखवा देंगे, लिखा हुआ भी है आपकी बुक में, है ना। कोई भी वर्ड जो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, नाउन। तो ऐसे डेफिनेशन से तो वो डेफिनेशन भी ठीक थी, इस डेफिनेशन को अप्लाई करें तब तो कुछ समझ में आए। जैसे सुनना, मेरे सामने ये टीवी लगा हुआ है, मैंने पूछा ये क्या है, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या ही होता है, हु का मतलब क्या होता है, कौन, और हुम मतलब किसको, यानी हु का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म हुम होता है। मैंने बोला ये क्या है, तो आपने बोला टीवी, तो क्या का रिप्लाई दे रहा है, तो टीवी नाउन हुआ क्या, हुआ। मैंने पूछा ये क्या है, आपने क्या बोला, लाइट, रिप्लाई आ रहा है क्या, आ रहा है, तो क्या है ये लाइट, ये स्टैंड, इसमें से जो रोशनी निकल रही है वो नहीं, इसको पूरे को लाइट बोल रही हूं। जैसे एलईडी लाइट होती है ना, तो वैसे लाइट, तो लाइट क्या होगी, नाउन। मैंने पूछा ये क्या है, तो आपने बोला पोडियम है,
तो पोडियम व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। दूसरे तरीका, हु। मैंने पूछा ये कौन है, आपने बोला लड़की है, रिप्लाई आया, कौन का रिप्लाई देने वाली चीज क्या हो गई, नाउन हो गई। मैंने पूछा ये कौन है, आपने बोला सुरेश, दिनेश, रमेश, किसी का नाम आया, तो क्या हुआ, ये नाउन हो गई। तो जो भी चीज व्हाट का और हु का रिप्लाई दे या हुम का रिप्लाई दे, वो सारी क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। ये होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर 1। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसको, नाउन को। अब कुछ बच्चे हैं कि इससे भी आसान कुछ बता दो, इससे भी आसान कोई, तो चलो दूसरा आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद में एक शीट करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। आइडेंटिफिकेशन पार्ट 2 इसी से ही बना हुआ है, बस सर ने उसको आसान बना दिया है। जो भी चीज तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच करे, इट माइट साउंड फनी, थोड़ा सा आपको फनी लग सकता है कि यार ऐसे कैसे, तुम्हारा, हमारा, इसका, इसकी बोल के देखेंगे तो कोई समझेगा गाली दे रहा है, ऐसा नहीं है। इससे थोड़ा चीजें आसान हो सकती है, क्योंकि आप सभी हिंदी भाषी हो, आपको इंग्लिश तो पहले ही नहीं आ रही, तभी तो यहाँ आए हो, आती तो नहीं आते, है ना। तो हिंदी से अगर चीजों को कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच करके देखो, अगर चीजें मैच होती है तो वो क्या बन जाती है, नाउन। या फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हो, हमारा पेन हमारी बुक से मैच करके देखो, जैसे हमारा पेन हमारी बुक हमारी लड़की, सही है। हमारा पेन हमारी बुक हमारी किताब, सही है। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी किताब, सही है। ऐसे मेरा पेन मेरी बुक से भी कर सकते हो। जितने भी डिटरमिनर हैं इनको क्या बोलते हैं, डिटरमिनर, है ना। आगे बताऊंगी, डिटरमिनर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उसमें, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, मेरा पेन मेरी बुक, हमारा पेन हमारी बुक, या इसका पेन इसकी बुक, इन चारों में से किसी से भी, और वाला केस है, एंड और दोनों वाला, ठीक है, इनमें से किसी से भी मैच करके आप किसका पता लगा सकते हो, नाउन का। या तो आइडेंटिफिकेशन ये वाली देख लो, ऊपर वाली, ठीक है, और ये वाली आइडेंटिफिकेशन नहीं समझ में आ रही है तो नीचे वाली से कर सकते हो। बाकी आपकी जो रोट लर्निंग वाली डेफिनेशन है वो किताबों में ही ज्यादा अच्छी लग रही है, उससे पता नहीं चल रहा आपको। अच्छा, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये तरीका काम करता भी है नहीं करता, ठीक है क्या। चलो, आपके पास बुक होगी, सबको एक बुकलेट दी होगी, फाउंडेशन, इसका नाम है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आधार, तो इंग्लिश का आधार है ये बुक, इसी से अपन स्टार्ट करेंगे। अब आप सीधा आओ पेज नंबर 4 पे, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अपन इसको ट्राई कर रहे हैं, है ना, टेस्ट एंड ट्राई करते हैं, वैसे इसको ट्राई कर रहे हैं। सबके पास होगी ये बुक, तो कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है ना, आपके पास नहीं है, विजय भैया इनको एक बुक ला के देना आप। पेज नंबर 4 निकाल लिया क्या सभी ने, जल्दी से एक फाउंडेशन दे दो आप। और कोई है जिसके पास नहीं है, और ले आओ, एक दो ले आओ, दे दो। जल्दी से खोलो पेज नंबर 4। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको हिंदी भी समझ में नहीं आ रही हो, बहुत प्रॉब्लम है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको पढ़ाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देसी में भी आ जाऊंगी, तीनों भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी, बता देना, है ना। हाँ, वो जब आपके साथ घुल मिल जाएंगे तो वो अपने आप निकलेगी, अभी नए नए आए हो तो थोड़ा कम निकलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 4 देखो। पेज नंबर 4 पे ऊपर एक नंबर लिख रखा है, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक। मैं सिर्फ अपना काम क्या है, अपन टेस्ट कर रहे हैं इसको कि क्या जो हमने लिखा है ये काम होगा या नहीं होगा। तो देखो, इन्होंने बोर्ड पे खोल दिया है, मेरे लिए आसान है। सामने देखो भाई, आपकी बुक में तो लिखा हुआ ही है। आपसे मैं जानना चाहती हूं, इन दोनों में से जिसके साथ ये मैच करेगा वो नाउन बन जाएगी, बस इतनी सी बात है। क्या बोला मैंने, जिसके साथ ये मैच करेगा, एबल से मैच करेगा तो एबल नाउन हो जाएगी, और एबिलिटी से, क्योंकि हमने क्या डेफिनेशन लिखी, जिस वर्ड से ये मैच करे, यही तो वो इंग्लिश के वर्ड है, तो जिससे मैच करे वो नाउन होगा, दूसरा वाला नाउन नहीं होगा। तो इसका कुछ करते हैं, फिर एडजेक्टिव देखेंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा एबल या एबिलिटी, आपका मन क्या कह रहा है, एबल या एबिलिटी। चलो, एक बार को इंग्लिश नहीं आ रही, हिंदी में इसीलिए लिखी है ताकि आप सेंस करना सीखो। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा योग्य या योग्यता,
अब समझ में आया इसको क्यों बोला जा रहा है? तो यहां सही आंसर क्या होगा? योग्यता। इसका मतलब ये एबिलिटी क्या है? नाउन है। दूसरा वाला करके देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सेल्फिश या सेल्फिशनेस, तुम्हारा सेल्फिश या सेल्फिशनेस, कितने लोग कह रहे हैं सेल्फिश, सेल्फिशनेस? और कुछ लोग नोटा वाले हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तुम्हारा स्वार्थ या तुम्हारा स्वार्थी, तुम्हारा स्वार्थ, और तुम कैसे हो? तुम स्वार्थी हो। तो तुम्हारा तो स्वार्थी होगा, वो तो तुम स्वार्थी हो। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? अभी हम क्या कर रहे हैं? नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नाउन क्या होता है? डेफिनेशन उन्होंने बता दी, जो भी था, जो हमने बचपन से पढ़ा। हमने कहा कि सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं हम? कल को हम जब सेंटेंस बनाएंगे, टेंस पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट की जगह पे किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे किसको रखेंगे? नाउन की तो जरूरत है, इसीलिए ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। क्या क्या आइडेंटिफिकेशन हमने देखे? एक तो जो किसका जवाब दे, व्हाट का जवाब दे, और किसका, हु का जवाब दे, और किसका, हुम का जवाब दे। और पता कैसे लगा सकते हैं? दूसरा तरीका, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, हमारा पेन, हमारी बुक, इसका पेन, इसकी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक, किसी से भी मैच कर लो। अब एक रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर समझते हो क्या? टीवी में नहीं आता क्या रैपिड फायर राउंड? जल्दी जल्दी पूछते हैं, आपको क्या पसंद है खाने में, कौन सा गाना पसंद है, तुरंत जवाब देना होता है। तो अब आपकी बारी है, आपको रिप्लाई करना है ए बी सी में से कौन सा वाला होगा। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, तुम्हारा सफल होना, तुम्हारी सफलता, या तुम्हारा सफल, तुम्हारी सफलता यानी तुम्हारी सक्सेस। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, मैनेज या मैनेजमेंट? ऐसे ही तो बोलते हो, तुम्हारा तो मैनेजमेंट ही खराब है, ऐसे ही बोलते हैं। तो जो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, हमारा पेन, हमारी बुक, इसका पेन, इसकी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक से मैच करे, वो क्या है? नाउन है। क्लियर है? आगे देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, परमिट या परमिशन? इसका मतलब हल्का हल्का समझ में आया है। अब मैं एक दूसरा टाइप बताती हूँ, एडजेक्टिव। पूरा इसको करेंगे अपन, लेकिन एडजेक्टिव को भी देखते हैं ताकि दोनों का डिफरेंस समझ में आए। ये अपन ने लिखा है। अच्छा, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ तो लिख लो अपनी कॉपी में। लिखा है क्या? अरे लिख भी लोगे दोबारा तो कुछ फायदा ही होगा। लिखो थोड़ा सा। हमारा मुंह, हमारे कान, हमारी आंखें और हमारा हाथ, चारों चलने चाहिए, तब तो समझ में आएगा। मुंह सिर्फ तभी चलाना है जब मैं कहूं, हाथ भी जब कहूं तब चलाना है, बाकी कान और आंखें हमेशा खुली रखनी है। और किसी को नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा करके पूछ भी सकते हो, ठीक है, कि ये चीज यहां पे अभी जो मैंने बताई उसमें आपको कोई भी दिक्कत है। 3-3.5 महीने का प्रोग्राम है, मिनिमम 10 क्लासेस ऊपर नीचे चलती हैं। बाकी 3-3.5 महीने में बेसिक्स, टेंस मॉडल पे कमांड, और बाकी जितने टॉपिक आपके ग्रामर में लिख रखे हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से समझाने हैं और याद करवाने हैं। जैसे आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन, इनको सिर्फ समझा के याद करवाना होता है और इनकी प्रैक्टिस करवानी होती है। उनमें एक एक लेक्चर में 3-3, 4-4 दिन हार्डली लगते हैं। हाँ लिख लो। एक बार ये ऑनलाइन का दिखा दो आप मुझे, अगर चैट्स वगैरह कुछ हैं तो। ये लेजिबल है जो लिखा हुआ है, लेजिबल वन वर्ड में याद करेंगे, पठनीय, पढ़ने योग्य। लेजिबल का मतलब क्या होता है? पढ़ने योग्य। और फेवरेट क्वेश्चन है आरएसएसबी बोर्ड का, बहुत फेवरेट, वो चीज जो पढ़ने योग्य है, दैट विच कैन बी रेड, जिसको पढ़ा जा सके, पठनीय, लेजिबल, और जिसको नहीं पढ़ा जा सके, इलेजिबल। ठीक है,
तो अब लेजिबल है ना? और ऑडिबल है? ऑडिबल मतलब सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है, ऊपर करूं ये आइडेंटिफिकेशन पार्ट 2। एक एलडीसी वाली बुक ले आना। लिख लिया? करे सेकंड बात? चलो अभी अपन ने किसकी बात की थी? नाउन की बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव की। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो पता ही होगा आपको, क्या बोलते हैं? और इसकी भी अगर मैं डेफिनेशन पूछूं, उन्हीं से ही पूछती हूँ, बताइए क्या होता है एडजेक्टिव? ठीक है, इन्होंने बोला जो विशेषता बताता है नाउन की वो क्या होता है? विशेषण होता है। बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? ये सिर्फ एडजेक्टिव है, विशेषता बताने का काम करता है। चलो विशेषता तो ये बता देगा, विशेषता बताने के लिए इसका लेकिन हमें आइडेंटिफिकेशन भी तो पता होना चाहिए कि क्या सारे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि हमें तो इससे मतलब नहीं है कि डेफिनेशन क्या है। 10th में तो है नहीं हम कि हमसे परिभाषा लिखवाएगा, एडजेक्टिव की लिखो, नाउन की लिखो। हमारे लिए आइडेंटिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या क्या बताया था आपको? व्हाट, हु और हुम। यहां पे एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन होता है हाउ। तो जो वर्ड्स किसका रिप्लाई दे? हाउ का। जो वर्ड्स या जो शब्द हाउ का रिप्लाई देते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। किसका रिप्लाई देते हैं? हाउ का रिप्लाई देते हैं। तो इसके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए तुम्हारा हमारा जैसा। तो हाँ, इसके अंदर भी है आइडेंटिफिकेशन पार्ट 2। इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज करके देखेंगे। अभी किसी भी शब्द को तुम गुड हो तुम बैड हो से मैच करके देखो। एग्जाम्पल अभी मैं लिखवा दूंगी। या ये गुड है ये बैड है, या मैं गुड हूं मैं बैड हूं, हम गुड हैं हम बैड हैं। आप पूरा लिख लेना, मैंने अधूरा लिखा है। ये तो चलो आइडेंटिफिकेशन लिखा है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें कि जो लिखा है वो सही है क्या। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे, कोई चीज कैसी है। अभी मैंने बोला था ये क्या है, तो आपका रिप्लाई क्या था? टीवी है। तो क्या का रिप्लाई देने के लिए टीवी क्या बनी थी? नाउन बनी थी। अब मैं पूछ रही हूं टीवी कैसी है, तो मैंने बोला टीवी अमेजिंग है। तो अमेजिंग वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्यों? रिप्लाई किसका दिया? हाउ का। टीवी कैसी है? अमेजिंग है, शानदार है, फैंटास्टिक है। ठीक है। अब मान लीजिए लाइट का एग्जाम्पल दिया। लाइट, आप मैंने पूछा ये क्या है, तो आपने क्या बोला? लाइट है। तो क्या का रिप्लाई देने वाले शब्द क्या हुए? नाउन हो गए। अब इसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही है, तो ये कैसी है? चमकदार है। तो उसके लिए मैंने बोला लाइट कैसी है? ब्राइट है। तो ये वर्ड ब्राइट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि लाइट कैसी है? ब्राइट है, चमकदार है। तो लाइट वर्ड तो बन गया मेरा नाउन, और ब्राइट मेरा क्या बन गया? चलो अब लड़की पे आते हैं। ये कौन है? तो आपने बोला लड़की है। कौन का रिप्लाई देने वाले कौन होते हैं? नाउन। तो लड़की तो क्या हो गई? नाउन। फिर मैंने पूछा लड़की कैसी है? आपने बोला ब्यूटीफुल है। कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। तो लड़की की विशेषता बता रहा है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव हो गया। चलो लड़कों को भी हैंडसम बना देते हैं। ये कौन है? ये लड़का है, या इसका नाम भी हुआ, XYZ इसका नाम भी हुआ। ये कौन है? ये सुरेश है। ठीक है। सुरेश कैसा है? आपने बोला स्मार्ट है। कैसा है? स्मार्ट है। तो ये वर्ड स्मार्ट क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है क्या? तो इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है कि नाउन के लिए, किसके लिए? जो शब्द नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर है क्या इतनी सी बात? चलो इसको एक बार ही लिखो आप, फिर बुक से करके देखेंगे।
कोई ऐसा तो नहीं है ना जो परेशान हो रहा है? हाँ, बस। क्या ये इंग्लिश की क्लास धीरे धीरे समझ में आती है? सर एक चीज बोलते हैं कि आम को जितना देर तक खाते हो ना, वैसे वैसे टेस्ट आता है। और कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने 10th-12th के बाद में आज ही पढ़ा होगा, आज ही रजिस्टर खुला होगा, तो उन सब के साथ में मेरी सिंपैथी है। बस आप 8 दिन कंटिन्यू क्लास लो, 3 दिन तो अभी लोगे ही भाई, जब तक आपसे कोई ये ना कहे कि फीस जमा कराओ तब तक तो आप जुड़े रहोगे। तो 3 दिन 4 दिन बैठ के, क्योंकि टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं सीधा चाहती तो आपको आर्टिकल रटवा सकती थी, और उससे बेस्ट ट्रायल होता भी नहीं, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा। बिल्कुल रिपीट करती हूँ। जैसे हमने लिखा था नाउन के लिए तुम्हारी बुक, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक से मैच करने वाले शब्द क्या होते हैं? नाउन होते हैं। वैसे ही तुम गुड हो, तुम बैड हो, इससे मैच करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जैसे तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम स्मार्ट हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम स्मार्ट हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम अमेजिंग हो। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, लिख लो आप। अच्छा, ऑनलाइन वालों की कोई क्वेरी हो तो आप लिख दो, मैं कमेंट देख रही हूं। आप सबका सीईटी तो पास हो रहा है ना? ऐसा तो कोई नहीं है ना जो सिर्फ, हाँ कितने मार्क्स हैं? अच्छा आपने दिया ही नहीं। अच्छा आप एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं? हाँ, आरएस वाले हो, ओके। तब तो तुम्हें क्यों सीईटी करना है, प्री पास करो। बाकी एलडीसी वाले स्टूडेंट्स का सीईटी पास हो रहा है ना, इसका मतलब ये सारे क्रीम बच्चे हैं जिनको अच्छे से जीके आ रही है, बहुत अच्छे से, तभी ना सीईटी पास हुआ होगा। हिंदी भी सबको आ रही है, जब हिंदी नहीं आ रही तो आरएस 4th में तो वैसे भी डब्बा गोल है। चलो, ये समझ में आया। अब बुक में से वापस एडजेक्टिव वाली एक्सरसाइज निकालो, बोर्ड पे खुल जाएगी क्या? पेज नंबर 11। इससे पहले जो 2 एक्सरसाइज है वो दोनों किसकी है? नाउन की है। ठीक है, अभी आपको कौन सा पेज नंबर निकालना है? 11, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ये चीजें काम करती है कि नहीं करती है। मुझे तो पता है करती है, आपको विश्वास दिलाना है कि करती है। 11 नंबर पेज पे सबसे पहले लिख रखा है, आप पूरा बुक में ध्यान रखो, आपको खुद को अंदर से आना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? अट्रैक्टिव हो या अट्रैक्शन हो? अट्रैक्टिव। तुम आकर्षित हो या आकर्षक हो? आकर्षक हो तो अट्रैक्टिव हो, तो सही आंसर क्या होगा? अट्रैक्टिव। चलो अगला देखो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? सेफ हो या सेफली हो? सेफली तो खान है, यहाँ तो क्या है? तुम कैसे हो? सेफ हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? रिच हो या रिचनेस हो? तुम रिच हो लेकिन तुम्हारी रिचनेस, तो रिचनेस क्या होना चाहिए? रिचनेस नाउन होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी रिचनेस, तो रिचनेस किससे मैच कर रहा है? रिचनेस नाउन वाले से मैच कर रहा है ना, तो ये क्या है? तुम्हारी रिचनेस नाउन। और तुम कैसे हो, हाउ का रिप्लाई देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तुम कैसे हो? रिच हो। समझ में आया? अगला देखो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? इंजरी हो या इंजर्ड हो? तुम इंजर्ड हो। अभी आपको आगे बताएंगे कि जब वर्ब बताएंगे कि कुछ वर्ब के अंदर ईडी लगा के भी क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं, लेकिन वो वर्ब बताने के बाद बताऊंगी। नेक्स्ट देखो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? लक हो या लकी? तुम लकी हो। और तुम्हारा, तुम्हारी किस्मत, और तुम कैसे हो? किस्मत वाले हो। तुम्हारी किस्मत, तो ये किससे मैच कर रहा है? नाउन वाले से मैच कर रहा है, तो ये नाउन हो गया, और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। लिख लो उसके अंदर। अच्छा, अगला कोई भी बता सकता है कि मुझे अगले में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट ट्राई तो करो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें अभी तो हमें याद करनी है। पीछे कोई बता सकता है क्या?
तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम साहसी हो, तुम करेजियस हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम एजुकेटेड हो, शिक्षित हो। तो इसी तरीके से अपन ने दो चीजें देखी है, कौन कौन सी, नाउन वाली भी और एडजेक्टिव वाली भी। अब इसमें 4 एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि आपको करनी है, करवाऊंगी मैं क्लास में, फिर से करवाऊंगी, लेकिन आपको एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, आपको घर पे इसको एक बारी ट्राई करना है। कौन कौन सी एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज दिख रही है क्या आपको? मेरे को पता है कि इसमें से आपको आधे ही आएंगे, आधे आप मेरा मन रखने के लिए करोगे, लेकिन एक बारी कोशिश करना, फिर कल जब मैं इसको रिवाइज करवाऊंगी तो आपको पूरे समझ में आ जाएंगे कि कहां कहां दिक्कत आ रही है। कौन कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 2 3 4, क्योंकि क्या क्या मैंने आपको बताया है, नाउन का आइडेंटिफिकेशन और एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन, थोड़ा सा वर्ब भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि बताया ही था आपको, जो यहाँ पढ़ाया जाए वो यही याद होना चाहिए। सभी एकदम सीधे बैठ जाओ फटाफट से, एलडीसी बन रहे हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी कमर तो वहीं अकड़ जाएगी कंप्यूटर पे, टक 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 टक। नाउन का आइडेंटिफिकेशन नंबर 1, कैसे कैसे नाउन का पता लगा सकते हैं, व्हाट का रिप्लाई दे और हु का रिप्लाई दे और हुम का रिप्लाई दे। और कैसे सेकंड आइडेंटिफिकेशन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, हमारा पेन, हमारी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक, इसका पेन, इसकी बुक, इससे अगर मैच करे तो वो क्या है, नाउन है। क्लियर है? दूसरी चीज हमने पढ़ी एडजेक्टिव। अच्छा, कुछ के मन में ये रहती है कि हिंदी साथ में लिखा हो तो ब्रैकेट में लिख लेना नाउन के संज्ञा, ठीक है, और एडजेक्टिव के क्या लिखोगे, विशेषण, बट नहीं लिखो तो ज्यादा सही है, क्योंकि अब हिंदी भूल के थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा आपको। एडजेक्टिव की पहचान क्या, कैसे पता लगाओगे, हाउ का रिप्लाई दे, कोई चीज कैसी है। मैंने बोला आई एम एजुकेटेड, मैं क्या हूं, एजुकेटेड हूं, क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एजुकेटेड वर्ड का, एडजेक्टिव, क्योंकि कैसा का रिप्लाई दे रहा है, मैं कैसी हूं, पढ़ी लिखी हूं, एजुकेटेड हूं। ठीक है, मैंने इनके लिए बोला ही इज स्मार्ट, ये कैसे हैं, स्मार्ट है, तो स्मार्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। ये कैसे हैं, स्मार्ट है। क्लियर है क्या? मैंने बोला आई हैव अ कैंडल, आई हैव अ कैंडल, मैं रखती हूं अपने पास क्या, एक कैंडल, तो कैंडल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ये क्या है, ये कैंडल है, तो नाउन हो जाएगा। क्लियर है चीजें? दो बातें पढ़ी। और दूसरा तरीका क्या होना चाहिए एडजेक्टिव के लिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। अपने आप को गुड बैड से मत तोलो, आप तो सब अच्छे ही हो, लेकिन हमें इसका आइडेंटिफिकेशन सीखना होगा। मैं गुड हूं, मैं बैड हूं, मैं कैसा हूं। ठीक है, ये गुड है, ये बैड है, ये कैसा है, हम गुड हैं, हम बैड हैं, हम कैसा है। तो चारों तरीके से याद रख सकते हो। तीसरा आप लिखो वर्ब। अभी अपन ने क्या क्या देखा है, नाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, छोटा सा एक वर्ब है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कहने को छोटा सा है, लेकिन पूरी इंग्लिश इसी पे टिकी हुई है। कोई सेंटेंस बिना वर्ब के होता ही नहीं, वो सेंटेंस ही क्या जिसमें वर्ब नहीं, है ना। तो वहां पे अगर हमें वर्ब चाहिए तो वर्ब के लिए जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वर्ब फिर से बताओ भाई, क्या डेफिनेशन पढ़ी है वर्ब की? कोई भी एक्शन, जरूरी नहीं है एक्शन ही, कोई इमोशन को शो करने वाली वर्ब भी होती है, एक्सपीरियंस को शो करने वाली वर्ब भी होती है। तो इमोशन हो गया, एक्शन हो गया, फीलिंग हो गया, तो इनकी ये सारी चीजें दिखाना, कोई एक्टिविटी दिखाना, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, फीलिंग हो, उसके लिए क्या काम होता है, वर्ब। बेसिकली वर्ब को बोलते ही एक्शन वर्ड्स है। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स, क्योंकि ये एक्शन दिखाती है, कोई ना कोई काम दिखाती है। कोई भावना भी है तो वो काम तो हो ही रहा है, अरे मैं दुखी हूं तो ये भावना है, तो ये एक्शन तो हो ही रहा है, एक्टिविटी तो है ही, फीलिंग तो शो कर ही रही हूं। कोई भी चीज जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो एक्शन के माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? अगेन क्वेश्चन तो वही आ रहा है कि वर्ब तो ठीक है, मैं कोई भी वर्ड आपको दूं तो आपको पहचानना आना चाहिए ना कि ये वर्ब है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन हमें पहचानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्ब का आइडेंटिफिकेशन कैसे है, लिखो फटाफट से। आइडेंटिफिकेशन होता है वर्ड्स अगर अपने सफिक्स के रूप में, सफिक्स जानते हो क्या, प्रीफिक्स सफिक्स, हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय सुना है, तो इंग्लिश में होता है प्रीफिक्स सफिक्स। प्री मतलब पहले वाला और सफिक्स बाद वाला, प्रत्यय। तो वर्ड्स के सफिक्स के रूप में लास्ट में ईडी या और, बोल रही हूं मैं, बोथ नहीं, दोनों नहीं है, एंड नहीं है, और है, ईडी या आईएनजी एक्सेप्ट करते हैं, ईडी या आईएनजी एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ब। वो वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल हो तो क्लियर हो जाए चीजें। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा है रीड, मुझे आप ये बताओ कि ये वर्ब होगा या नहीं होगा।
रीड के पीछे आप ईडी या आईएनजी में से दोनों में से एक भी एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने या बोला है, या समझ रहे हो ना, या तो ये या तो ये, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे शब्द दोनों करें, कुछ कुछ तो दोनों भी करते हैं, कुछ कुछ तो दोनों भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे दोनों करें। एक भी कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब। जैसे रीड के आगे आईएनजी लगाओ, एक्सेप्ट कर रहा है, तो रीड क्या बन गया? वर्ब बन गई। क्लियर है क्या? एक वर्ड देखो, स्टडी सुना है क्या? स्टडी के आगे आईएनजी लगाओ, स्टडीइंग सुना है क्या? अच्छा, स्टडी के आगे ईडी भी तो लग सकता है, स्टडीड, तो ये तो ईडी भी एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों में से एक करे तो भी वर्ब है, दोनों एक्सेप्ट करे तो भी वर्ब होता है। जैसे ये दोनों कर रहा है, ये एक ही कर रहा है। एक वर्ड आपने ये सुना होगा, प्ले। प्ले सुना है क्या? आईएनजी लगाओ। प्लेइंग सुना है क्या? तो ये प्ले वर्ड क्या बन गया? वर्ब। तो कहने का मतलब है, जो भी वर्ड अपने सफिक्स, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, बाद में ईडी या आईएनजी, मैं कह रही हूं इसको या ही लिख लो, क्या पता अगर ज्यादा हिंदी में समझ में आ रहा है तो वो लिख लो, लेकिन ये है कि इसलिए मैं बार बार इसको बोल रही हूँ, कुछ बोलेंगे कि इसमें तो एक ही आ रहा है, इसलिए मैंने बोला दोनों में से एक भी एक्सेप्ट करता है तो वो वर्ड क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो लिखो इसको आप। ठीक है क्या? क्या क्या पढ़ा आज अपन ने? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अभी मैंने वर्ब के टाइप्स नहीं बताए, आपने सुने तो होंगे, मुझे पता है इंग्लिश पढ़ी नहीं है लेकिन हवा तो कहीं ना कहीं से घुसी थी। हेल्पिंग वर्ब सुना था क्या? हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। ये भी सुना होगा हिंदी में, क्रिया सुना है? ये वर्ब का ही हिंदी वर्जन है क्रिया, उसमें एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। तो ये सकर्मक अकर्मक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो इन सब के बारे में धीरे धीरे बात होगी। आज अपन ने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी है, क्या क्या? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। होते क्या है ये? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी सेंटेंस इनसे बने हुए होते हैं अलग अलग चीजों से, पर अलग अलग में भी खूब सारे देखे थे हमने। आज हमने सिर्फ 3 के बारे में बात की है। कौन कौन से? हमने नाउन के बारे में बात किया है, एडजेक्टिव के बारे में बात किया है और वर्ब के बारे में बात किया है। अभी हमने इनके यूजेस भी नहीं देखे हैं, बस मैं नाउन का यूज आपको बता देती हूँ। जहां नाउन लिखा है ना, वहां उसका यूज भी लिख लो। अभी के लिए इतना सा यूज आपके लिए काम में है कि नाउन और प्रोनाउन कहां पे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। एक नाउन ऑफ आइडेंटिटी भी होता है, मैं अभी आपको परेशान नहीं करना चाहती इसलिए वो अभी नहीं बता रही हूं, आगे बता देंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना लिख लो। नाउन का और प्रोनाउन का, प्रोनाउन अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया जाएगा, लेकिन दोनों का जगह एक ही है। यूज का मतलब कि सेंटेंस में ये कहां बैठेंगे, तो कहां बैठेंगे? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। सब्जेक्ट कौन? डूअर या एक्टर, जो काम करता है, ठीक है? तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन बैठता है? नाउन बैठती है। अब दूसरा हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज भी बताएं या कल वाली क्लास में देखें? चलो इसके आगे का कल देखेंगे। अभी जितनी बात बताई वो समझ में आया क्या? ये मुझे तभी क्लियर होगा जब मैं पूछूं और आप जवाब दो। रेडी हैं सभी? चलो, नाउन की पहचान कैसे, क्या आइडेंटिफिकेशन है? जो व्हाट का जवाब दे, हु का जवाब दे, हुम का जवाब दे। और कैसे पहचान सकते हो? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, इसका पेन, इसकी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक, हमारा पेन, हमारी बुक, किसी से भी मैच हो जाएगा। दूसरा, एडजेक्टिव की पहचान कैसे? जो हाउ का रिप्लाई दे। और कैसे पहचान सकते हो? तुम गुड हो, तुम बैड हो, ये गुड है, ये बैड है, इस तरीके से भी, ठीक है? और वर्ब, कोई वर्ड वर्ब है या नहीं है इसका पता कैसे लगाओगे? उसका सफिक्स क्या हो? ईडी या आईएनजी में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक तो हो, तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। क्लियर है? कल इसके आगे की बात कल 4 बजे मिलते हैं, तब करते हैं। अभी सर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। कि क्या आता है? नाउन। और यहां बीच में आ जाते हैं वर्ब बाबा। तो ये जो वर्ब बाबा है ना, यही टेंशन देते हैं। इंग्लिश इन्हीं की वजह से नहीं आती है, क्या बात कर रहे हो?
नाउन बेचारा तो सब्जेक्ट बन जाएगा या ऑब्जेक्ट के जगह जाके बैठ जाता है। और जो एडजेक्टिव है नाउन की विशेषता जानने के लिए बगल में बैठ जाता है। नाउन और एडजेक्टिव को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वर्ब बाबा को लेकर। ये टेंशन देता है, क्यों कि वर्ब आएगा तो टेंस लेकर आएगा, और टेंस आते ही टेंशन चालू, या क्या लेकर आएगा, मॉडल लेकर आएगा, मूड खराब होगा। टेंस से टेंशन, मॉडल से मूड खराब। तो ये वर्ब बाबा के ही वजह से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, और लड़के समझते ही नहीं है, टीचर भी नहीं समझते हैं, क्योंकि टीचर को ये लगता है इसमें क्या है, एक बार पढ़ा दिया लड़के को आ गया। पढ़ाने से अगर इतना ही आसान होता तो फिर इतनी बेसिक फाउंडेशन की जरूरत क्या थी। पढ़ाने के आपको देखोगे कि यही समस्या की जड़ यही है, वर्ब का यूज। और इसीलिए ये स्पेशल ये जो बेसिक फाउंडेशन की क्लास में ले रहा हूं कि आपको ये चीज जो है ब्लड में डाल दूं। तो आइए आज हम मॉडल का एकदम जड़ से सीखेंगे, बेसिक चीज सीखेंगे। कंप्यूटर जी लाइए, अपने हाथ में पेन ले लीजिएगा, ऐसे करके और जीवन को धन्य बनाना है। ये थोड़ा अप्रोच अपना बता देता हूं, क्योंकि मॉडल और टेंस को पहले मैं बेसिक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भरूंगा, फिर उसके बाद सेंटेंस में ला करके रूल के अनुसार एग्जाम की तैयारी होगी। ठीक है ना? 2 घंटे की क्लास एलडीसी की भी और एसएससी की भी, लेकिन अभी एसएससी की, क्योंकि एलडीसी की तो पहले ही दिन से छोटे छोटे सेंटेंस भी आते हैं, एसएससी का थोड़ा लेवल क्या होता है वो होता है। तो अभी आप एसएससी के लोगों की क्लास अभी 1 घंटे लगेगी, लेकिन बाद में उनकी भी 2 घंटे की होगी, जब थोड़ा कुछ सीख लेंगे। और एलडीसी की क्लास तो 2 घंटे डेली लगेगी, क्योंकि उनका जो है आज जो पढ़ेंगे वही प्रीवियस ईयर बन जाता है। लेकिन एसएससी में अभी पढ़ोगे, थोड़ा सा और डेप्थ लाओगे, तब वो प्रीवियस ईयर बनेगा। तो 2 घंटे की क्लास दोनों की लगेगी, लेकिन अभी 1 घंटे की क्लास लगेगी। किसकी? एसएससी की। और एलडीसी की 2 घंटे, 4 से 5 एलडीसी और 5 से 6 सबका। ये क्यों? क्योंकि सबका एग्जाम का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन टेंस और मॉडल का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है नहीं। कॉन्सेप्ट आप मेरे से ही सीखेंगे, फिर उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस जो होगी वो डिफरेंट क्लास। चलिए आइए, ईशन जी आप तो समझदार हो, आप जानते हो कि ये एक समय रेखा है। रेखा गति, रेखी गति में समय चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, और पास्ट से कहां गया, प्रेजेंट में, और फिर कहां गया, फ्यूचर में। ये और यहां पर ये देखो प्रेजेंट है, 1 सेकंड पीछे पास्ट, 1 सेकंड आगे फ्यूचर। इस लड़के को, ये जैसलमेर से आया हुआ है, इस लड़के को मैं बता चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज होगा सिंपल में, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में, और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है तो थर्ड फॉर्म हैज प्लस हैव, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वन, और कंटिन्यूअस में आईएनजी यहां पे वाच के साथ। मेरा डिस्कशन टेंस के तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं, आपको ये कह रहा हूं, इस लड़के को ये कह रहा हूं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल ले गया, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल ले गया, थर्ड फॉर्म परफेक्ट ले गए दोनों के, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस ले गया। मॉडल के लिए बचा क्या? अरे फ्यूचर के लिए बचा क्या? कुछ नहीं बचा। जब फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वर्ब के 3 ही तो फॉर्म होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक आईएनजी को जोड़ लो तो 4, तो वर्ब के लिए कोई फॉर्म ही नहीं बचा। अरे फ्यूचर के लिए वर्ब का कोई, फ्यूचर के लिए वर्ब का कोई फॉर्म ही नहीं बचा। तो अब क्या करेंगे भाइयों? इन्हीं परिस्थितियों में मॉडल की उत्पत्ति हुई। और पहला मॉडल क्या था? गुप्ता राजेश जी, खेतपाल जी, अनिल यादव जी, सभी लोग ध्यान दें, सभी जितने भी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं प्लीज सभी लोग जुड़े रहिए।
यहां पर ये जो विल है यह फ्यूचर का है, और ये फ्यूचर का क्या बताएगा? टाइम बताएगा। अब मैं कर दूं यहां विल गो, ही विल गो, बोलो कब जाएगा? फ्यूचर में जाएगा। फ्यूचर कब स्टार्ट होता है? मैडम बताइए, फ्यूचर कब स्टार्ट होता है? 1 सेकेंड बाद ही फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है, 1 सेकेंड बाद ही। तो ही विल गो, वह जाएगा। ठीक हो गया ना? ये फ्यूचर के लिए मॉडल विल है। और फिर बाद में अंग्रेज जो इसे आई और वी के साथ विन और विल बोला कि यार मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने इसको क्या बदल दिया? शैल। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न अंग्रेज हैं कहते हैं काहे को फालतू का जो शैल जोड़ रहे हो, विल से ही सब काम होता है। तो मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल भी सही है, लेकिन अगर शैल और विल दोनों आ जाए, किसके साथ? आई वी के साथ, तो शैल को प्रीफर करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का आना भी सही है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो मेरे स्टूडेंट भाइयों, आपको यह बता रहा है बेचारा टीचर कि फ्यूचर मॉडल विल, और विल से ही क्या पैदा हुआ? शैल। तो भविष्य का एक्शन बताने के लिए किस मॉडल का यूज होगा? विल। और आई और वी के साथ पहले शैल आता था, आजकल तो विल ही काम कर देता है। खैर, तो पहले मॉडल हो गया विल, जो कि क्या बता रहा है? फ्यूचर का एक्शन, फ्यूचर का। लेकिन अगर मान लो फ्यूचर में कोई ऐसा कार्य है जिस बारे में मैं श्योर नहीं हूं, जिस बारे में मैं श्योर नहीं हूं, तो फिर उस परिस्थिति में वो जो है हमें, देखो मान लो मैं श्योर नहीं हूं, तो अब विल ही क्या बन गया? सभी लोग देखो ये क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, चिल्ला के बोलो क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, पॉसिबिलिटी विल को मैं बदल दे रही है। ये हो रहा है भाइयों बहनों। गीता सुरेश जी देखिए, ये पॉसिबिलिटी ने विल को किस में बदल दिया। और जो हैरान करने वाली बात मैडम ये है, आप तो समझदार हो, कि यहां पर मैं फ्यूचर के साथ कैसे जोड़ रहा है। बोलोगे संभावना भविष्य के लिए तो होती है, तो ये लड़का कह रहा है कि प्रेजेंट में भी संभावना होती है, प्रेजेंट में भी। प्रेजेंट 1 सेकेंड का होता है, मॉडल जो है इसके लिए अलग से कोई नहीं होता है। तो ये जो मैं है ना, प्रेजेंट की और फ्यूचर की दोनों संभावनाओं को बता देगा। तो लिखते हैं, क्या लिखें? प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बताने के लिए विल के जगह मे का प्रयोग किया जाता है। लिख लें, चलो लिखो, पहले विल लिख लो, पहले विल लिख लो, ये लिख लो विल का प्रयोग, या शैल, ब्रैकेट में शैल लिख लो। विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर का सिंपल एक्शन, फ्यूचर का सिंपल एक्शन हो, जो फ्यूचर का सिंपल एक्शन हो। सिंपल मतलब जिसमें कोई अलग से संभावना वगैरह ना दिखाई गई हो। और मे का प्रयोग क्या हो जाएगा ईशन जी, बोलिए? प्रेजेंट या फ्यूचर एक्शन, प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन लिखो, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन, प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन, प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन हो गया ये, प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन हो गया। भैया पेन नहीं है? अच्छा, मन नहीं कर रहा लिखने का, चलो कोई बात नहीं, देखने आए थे, पढ़ लो यार, सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। क्या देखोगे इतने साल पढ़ाते पढ़ाते, क्या देख, कई लड़के सिर्फ देख के देखने आते थे। अरे यार इतना कलेजा निकाल कर बता रहे हैं, सीख लो, पागल हो जाओगे। देखने की कोई जरूरत नहीं, दूसरा कहीं और विकल्प मिलेगा नहीं देखने के लिए। इसलिए लिखो, पढ़ो, एक चांस है, अवसर है, देखने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ ले, सीख लेगा। देखने की कोई चीज नहीं है ये, पढ़ने की चीज है। अनुभव का फायदा उठा, मजे ले।
बताओ विल और शैल कब आएगा? फ्यूचर सिंपल एक्शन। में कब आएगा? प्रेजेंट फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन। अब देखना, तो एक बार फिर से ये देखा ना आपने, ये देखो पॉसिबिलिटी ने विल को में बनाया। अब इसको हिंदी में ऐसे समझना, शायद। कैसे समझना? शायद लेना, शायद, शायद से समझो, शायद। चलो अब आगे यहीं पे नजर रखो आप, यहां पे कुछ होगा भैया, यहां पे नजर रखो, यहां पे नजर रखो। देखो ये तो शायद है, यहां ऊपर नजर रखो, ऊपर देखो, ये क्या है? एबिलिटी ने विल को, फिर से देखो, एबिलिटी ने विल को, फिर से देखो, एबिलिटी ने विल को। तो इसका क्या मतलब है भाई? क्षमता। यू कैन विन, तुम जीत सकते हो। तो तुम जीत सकते हो, ये तुम्हारे जीतने की क्या बता रहा है? क्षमता। तो जो कैन है वो सकता है, सकती है, यानी कैन जो है, कैन, ये कैन मॉडल क्या बताएगा बोलो? एबिलिटी। एबिलिटी बताएगा किसकी? या तो प्रेजेंट की या तो फ्यूचर की। प्रेजेंट या फ्यूचर की एबिलिटी, प्रेजेंट या फ्यूचर की एबिलिटी। और ये वर्ब में क्या जोड़ेगा? सकता है, सकती है, सकता है, सकती है जोड़ेगा। वर्ब में सकता है, सकती है जोड़ देगा ये। ठीक है, चलो आइए। तो यू कैन विन का मतलब तुम शायद जीत सकते हो, या जीतने की क्षमता? जीतने की क्षमता है, शायद नहीं है। चलिए कमलेश जी, चलिए प्लीज। हेलो हेलो। हेलो हेलो। कंप्यूटर जी कुछ कर रहे हैं इसमें। हेलो हेलो। कंप्यूटर जी कुछ कर रहे हैं, अभी रुक जाओ। चलो अब आगे देखो, वहीं पे देखना, देखो क्या दिख रहा है? सजेशन विल को, ये विल को शुड क्या क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विल फ्यूचर में है, शुड भी फ्यूचर में है, फ्यूचर एक्शन का सुझाव। लेकिन अगर प्रेजेंट के एक्शन का सुझाव देना तो शुड ही लगाना। यानी प्रेजेंट में कोई कार्य देने करने का सुझाव या फ्यूचर में कोई कार्य करने का सुझाव किससे होगा? शुड से। तो विल ही शुड बन गया। अब शुड का मतलब क्या है? चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना, तो इस चेंज लिख लें शुड। शुड जो है प्लीज लिख लें शुड। ये शुड जो है ये प्रेजेंट या फ्यूचर एक्शन का सजेशन है। प्रेजेंट या फ्यूचर का क्या है? सजेशन। फ्यूचर एक्शन का सजेशन है, सजेशन। प्रेजेंट या फ्यूचर एक्शन का सजेशन है शुड। शुड का मतलब क्या होता है मेरे शेन जी? चाहिए। आगे चलें, चलो। अब आगे एक चीज जरा देखना, ये देखो मस्ट, देखो देखो क्या दिखा रहा है, देखो तो, ये देखो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सुझाव देना है, तगड़ा, तो शुड ही क्या हो जाता है? मस्ट। लिख लो मस्ट, स्ट्रॉन्ग सजेशन, मस्ट।
मस्ट है स्ट्रॉन्ग सजेशन। तो इसका मतलब भी चाहिए ही होता है, लेकिन सिचुएशन को देख करके कोई कैसी सिचुएशन, अर्जेंट, कोई अर्जेंट सिचुएशन वगैरह हो तो शुड मस्ट हो जाएगा। या कोई कानून है, गीता सुरेश जी हैं, अजय वैष्णव जी हैं, विक्रम जी हैं, कपिल जी हैं, भजन सिंह जी हैं, गिरिराज जी हैं, रावत जी हैं, अभिष कुमार जी हैं, आकिब हुसैन जी हैं। चलिए, हो गया सबका। अब ये देखना, एक चीज और देखना यहां खास बात, स्ट्रॉन्ग, ये क्या बना, मस्ट। यानी मस्ट दो रोल निभा रहा है, एक तो शुड का स्ट्रॉन्ग रूप और दूसरा पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग सजेशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दोनों देता है। तो यहां पर एक मस्ट और भी है, जो क्या होता है बताओ, बोलो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, मस्ट दोनों होता है। तो ये किसका रूप है बताओ, मे का स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये मे का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और यहां पर शुड का स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये शुड का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। शुड का स्ट्रॉन्ग। भाइयों, एक बार रिवीजन कर लो। फ्यूचर का सिंपल एक्शन, फ्यूचर का सिंपल एक्शन, फ्यूचर का सिंपल एक्शन विल, फ्यूचर का सिंपल एक्शन विल, फ्यूचर का पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी भी में, और सजेशन शुड, स्ट्रॉन्ग सजेशन मस्ट, एबिलिटी कैन। अब कंप्यूटर जी शीट दीजिए इनको। और देखो ये कॉन्सेप्ट बताया ना, अब एक टेबल दे रहा हूं, उस टेबल से आपके दिमाग में बैठाएंगे, फिर सेंटेंस में इसकी प्रैक्टिस। चलो भैया सीट दो, सीट दीजिए, देखो एक टेबल मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। दोनों एक ही जगह बांट रहे हो। चलिए भाइयों, आर यू रेडी? चलिए कंप्यूटर जी, अब देखना, कंप्यूटर जरा लाइए प्लीज। अब देखो, जो आपने पढ़ा है, अब उसको इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है भाइयों बहनों। जो आपने पढ़ा उसको इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया, और देखते हैं आप क्या करते हो, कैसे करते हो। देखिए, अरे वो निकालो, टेबल दिए हो ना, सीट, सीट निकालो। टेबल,
स्टूडेंट भाइयों, आपको जैसा मैंने बताया, आपको जैसा बताया गया, जैसे इसमें करना क्या है, सीक्वेंस देखना है। ऐसे बैठ करके सिर्फ देखोगे कोई फायदा नहीं है। इसमें पहले इसका क्या देखना है, सेंस। यहां पर टीचर ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हटा दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बदलने से मॉडल का टाइम या टोन नहीं बदलेगा। पहले आप इसको क्या करेंगे, सेंस। सेंस करने के बाद फिर इसका क्या पता लगाएंगे, टाइम प्लस टोन, क्योंकि मॉडल में टोन होता है, भावना। टोन का मतलब भाव, और टाइम भी देखना है और टोन भी देखना है। और टाइम और टोन देखने के लिए फिर क्या देख करके फिर क्या डिसाइड करोगे, मॉडल। और याद रखना, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो अब देखो, पहले मेरे साथ चल रहा है, ऐसे फटफट फटफट लिखो मत। इसका भाव समझो आप, कि ये जो इसका टाइम बोलो कब जाएगा, तो यहां एफ लिख दो, फ्यूचर। फ्यूचर। और ये पॉसिबिलिटी वगैरह, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है, सजेशन भी नहीं, यानी सिंपल। ये फ्यूचर का क्या है, सिंपल एक्शन है। तो अब यहां पर क्या करो, विल। शैल भी आ सकता था, लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया है तो मैं ही मान के कर रहा हूं, विल। और आगे वर्ब की फर्स्ट, विल गो लिख दीजिए, विल गो लिखिए, चालू करिए, पेन लीजिए, विल गो। अब यहां पर शायद जाएगा। अब शायद का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी लिख दो, पॉसिबिलिटी है ये। और कब है, फ्यूचर। फ्यूचर में है ये। तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ये जो गा गी गे होता है, ये तो विल होता है। लेकिन अभी दिखाया कि पॉसिबिलिटी ने ही विल को किस में बदल दिया था, तो मे गो। शायद आते ही मे हो जाएगा, विल क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, शायद आते ही विल में हो जाएगा। अब है जा सकता है। जा सकता है, इसका टोन देखो, ये क्या है, एबिलिटी है। तो एबिलिटी अब विल को किस में बदलेगी, जरा सभी भाई बहन रुक जाएं। पॉसिबिलिटी ने विल को किस में बदला, मे में। और एबिलिटी ने विल के जगह क्या यूज किया, कैन। जा सकता है यानी कब जा सकता है, फ्यूचर में। कब जा सकता है फिर, तो टाइम तो फ्यूचर ही है, लेकिन टोन बदल गया, टोन बदल गया। सिंपल टोन विल गो, और शायद पॉसिबिलिटी मे गो। जा सकता है यानी एबिलिटी कैन गो। अब है जाना चाहिए, ये क्या है, सजेशन। तो ये भी फ्यूचर में ही जाएगा, तो सजेशन में शुड आएगा, और विल को शुड बदल देगा, कि कौन, सजेशन। सजेशन शुड है, तो यहां पर शुड गो हो जाएगा, लिख लो, शुड गो। लिख लिया। चलिए अब मैडम आप खड़े हो जाएं। जाएगा, विल गो। शायद जाएगा, मे गो। जा सकता है, कैन गो। जाना चाहिए, शुड गो। एक और बच गया, जा सका। वेट कीजिए, जा सका, जा सका, जा सका, यानी जा पाया। जा सका बोलो या जा पाया बोलो। टाइम सोचो, कब, कब, पास्ट। और जा सका यानी क्षमता, एबिलिटी। तो यहां लिख दो, पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी है। पास्ट एबिलिटी के लिए कैन का पास्ट, 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 कुड। तो यहां कुड लगा, कुड गो, कुड गो लिखो, कुड गो। जा सका, सकी, सके, कुड गो। जरा यहां भी लिख लें, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग। पास्ट एबिलिटी का मॉडल है कुड। कुड लिखो, पास्ट की क्या है,
एबिलिटी है, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड, पास्ट एबिलिटी कुड है, और इसका अर्थ है सका, सकी, सके। ऐसी हालत में आके बैठ जाओ। अब मैं एक दूसरे स्टूडेंट को खड़ा कराऊंगा जो बताने के लिए। वो स्टूडेंट कहाँ बैठी है वो स्टूडेंट? चलिए खड़े होइए, जल्दी खड़े होइए। सका, कुड, गो, चलो बताओ। अब देखना, आप यहां पर दे रहा है जाना ही का मतलब जोर, ही मैन, और चाहिए का मतलब शुड। तो यानी शुड को स्ट्रांग बनाने के लिए अब क्या जाएगा? मस्ट गो। यहां पर लिख लो स्ट्रांग, अभी पूछ रहा हूं, खड़े खड़े आप लिखते रहो। स्ट्रांग सजेशन, स्ट्रांग सजेशन है, स्ट्रांग सजेशन। खेल अब शुरू कराने जा रहा हूं मैं। देखना है आप कितना सही बोल रहे हैं, ये देखना है। चलिए, बी रेडी। चलिए, इन जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जीत जाएगा, विल विन, विल विन। बहुत अच्छा। अब बताओ, शायद जीत जाएगा, इनको बोलने दो, मे विन। अब देखना, जीत सकता है, कैन विन, कैन विन। जीतना चाहिए, चाहिए, शुड, शुड विन। जीत सका, कुड, सका सकी के लिए क्या आएगा? कुड विन। जीतना ही चाहिए, मस्ट विन। बैठ जाइए। अब इनको खड़ा करा रहा हूं, देखें क्या बताते हैं। चलिए, अब खड़े हुए देखना भाइयों। 13 देखो, अचीव कर लेगा, विल आएगा, फ्यूचर है ना, विल अचीव। टाइम देखो, फ्यूचर है। शायद अचीव करेगा, मे अचीव। वेरी गुड, इन्होंने 2 बता दिया। चलो, अचीव कर सकता है, वेरी गुड, एबिलिटी है, कैन अचीव। चलो, अचीव करना चाहिए, वेरी गुड, शुड अचीव। अचीव कर सका, सकी, कुड, कुड नहीं, कुड, कुड। अचीव करना ही चाहिए, मस्ट। बैठो, मस्ट अचीव। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मैं इस सभा भवन के अंदर, चलिए पीछे से भाई साहब खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाओ। चलिए, इन्फॉर्म करेगा, वेरी गुड, क्या होगा? विल इन्फॉर्म। शायद इन्फॉर्म करेगा, मे बन जाएगा, मे इन्फॉर्म। इन्फॉर्म कर सकता है, कैन इन्फॉर्म। अब आगे बताइए, इन्फॉर्म करना चाहिए, शुड, शुड इन्फॉर्म। आगे चलिए, इन्फॉर्म कर सका, टाइम सोचो, कुड, कुड इन्फॉर्म, कुड इन्फॉर्म। चलो, इन्फॉर्म करना ही चाहिए, मस्ट। बैठ जाओ, मस्ट इन्फॉर्म। चलिए, अब मैं किससे पूछूं? एकदम पीछे वाले भाई साहब खड़े हो जाए, पीछे। कंट्रोल करेगा, बहुत अच्छा, विल कंट्रोल। शायद कंट्रोल करेगा, मे कंट्रोल। कंट्रोल कर सकता है, कैन कंट्रोल। कंट्रोल करना चाहिए, शुड, शुड कंट्रोल।
शुड कंट्रोल, कंट्रोल कर सका, कुड, कुड कंट्रोल, कंट्रोल करना ही चाहिए, वेरी गुड, मस्ट कंट्रोल। चलो अब इन भाई साहब, आप भाई साहब, लॉन्च करेगा, वेरी गुड, विल लॉन्च, शायद लॉन्च करेगा, मे लॉन्च, लॉन्च कर सकता है, कैन लॉन्च, वेरी गुड, लॉन्च करना चाहिए, शुड लॉन्च। चलो लॉन्च कर सका, कुड, कुड लॉन्च, लॉन्च करना ही चाहिए, मस्ट, वेरी गुड, बैठ जाओ, मस्ट लॉन्च। चलिए खेल अब शुरू होगा। चलिए आप पीछे वाले भाई साहब आप खड़े हो जाए, अलाउ करेगा, विल अलाउ, वेरी गुड, विल अलाउ, शायद अलाउ करेगा, मे अलाउ, हाँ थोड़ा तेज, अलाउ कर सकता है, कैन अलाउ, वेरी गुड, अलाउ करना चाहिए, शुड अलाउ, शुड अलाउ। अब चलो बताओ, अलाउ कर सका, कुड, कुड अलाउ, पास्ट में, अलाउ करना ही चाहिए, बैठ जाओ, मस्ट अलाउ, मस्ट अलाउ, ये है। समझ में आया ना बात? अब इसी से सेंटेंस बन सकता है, सेंटेंस बन जाएगा, जैसे भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, लिखिए सेंटेंस लिखिए, लिखिए लिखिए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत नहीं सका, लिखिए, इंडिया बोलिए नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, इसको लिखिए, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, राम, राम इंग्लिश बोल सकता है, राम इंग्लिश बोल सकता है, बोल सकता है। तीसरा लिखिए, शायद, शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, तीनों ट्रांसलेट करिए। चलिए लाइए भाई बहनों दिखाइए, हो गया सबका, सबका हो गया, सबका हो गया। चलिए सिंसियर स्टूडेंट लाइए चेक कराइए, लाइए, लाइए चेक कराइए प्लीज, आपका भी हो गया तो आप भी लाइए। मैडम इतना टाइम लगा रहे हो क्या है आप? इनको बोल रहा हूं तुम्हें नहीं, कहाँ लिखी हो? बोल के कुछ नहीं बताना, लिखने के लिए बोला था तो आप बोल के बताओ। दो सही है। देखो जैसलमेर वाला लड़का आ रहा है, देखें क्या है, ये बंदा जैसलमेर से आया हुआ है,
करेक्ट। क्या आदमी है यार ये, जैसलमेर से आ रहा है और बारिश करा रहा है जयपुर में। भाइयों, और कोई चेक कराएगा? तुम ले आओ प्रोफेसर, लेक्चरर ले आओ, लेक्चरर ले आओ, देखे क्या कर रहा है ये बंदा, ले आओ। कहा एक ही बनाए हो? भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, सकी सके के लिए पास्ट की क्या है ये, क्षमता का नेगेटिव, पास्ट की क्षमता का, यानी जीतने में कामयाब नहीं हुआ, सक्षम नहीं हुआ। तुम शुड क्यों लगा रहा है? शुड का मतलब तो क्या होता है, चाहिए। अभी याद करवा के सेंटेंस दिया था लेकिन गलत कर दिया। तुम सामने बैठा करो, मेरे नजर के सामने बैठा करो। तुम यहां सका सकी सके है, तो सका सकी सके के लिए क्या आएगा, पास्ट एबिलिटी है, कुड। अब यहां पर मैडम को रिक्वेस्ट करते हुए, संबोधित करते हुए मैं बता रहा हूं कि इंडिया, अब देखना जरा इस बंदे ने क्या लिखा है, कहां गया ये बंदा, तुमने क्या लिखा है? पेन निकालो मुंह से। हाँ, इंडिया कुड वर्ल्ड कप, इंडिया कुड सका सकी, और फिर क्या हो गया, वर्ल्ड कप। सेंटेंस की एनालिसिस कर तो जीतने का भाव तो है ही नहीं है इसमें। और मॉडल के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब की। जीतना एक कार्य है, एक्शन है, मैडम ने बताया। तो यहां पर क्या आएगा, कुड विन। अब मैडम ने सिर्फ ये गलती कर दिया कि यहां पर, ये मैडम ने सिर्फ ये गलती किया कि यहां पे नॉट को उधर लगा दिया, कुड के साथ ही नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब मॉडल के साथ ही नॉट आएगा। तो कुड नॉट विन, फिर आएगा द वर्ल्ड कप, कुड नॉट विन द वर्ल्ड कप। ये किसका किसका सही हो गया, हाथ उठाओ, जोरदार हाथ उठाओ, काफी ज्यादा, और हाथ उठाओ, जो नहीं उठाए वो भी उठाएं। अरे नहीं नहीं, तुम मत उठाओ जब गलत किए। तुम देख लो कि अभी सेंटेंस दिया बेचारे ने, पहले टेबल करवाया, पढ़ाया, फिर टेबल, फिर सेंटेंस पे लाया, लेकिन कई लड़के यहां शुड लगा दिए। अरे शुड माने चाहिए, सुझाव है, और कैन क्षमता उसका नेगेटिव बनाना, कुड नॉट विन। एक लड़का ने यहां पर वन लिखा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज हाथ उठा दो, ईमानदारी दिखा दो, विद्या मंदिर में बैठे हो, ईमानदारी उठा दो। एक लड़के ने वन लिखा था, हाथ उठाओ। अरे हाथ तो उठा दो यार, अरे हाथ तो उठा दो भाई। एक लड़के ने वन लिखा था, लेकिन मॉडल के साथ वर्ब की, तो विन आएगा। अब है राम इंग्लिश बोल सकता है, आपने क्या लिखा है, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये एबिलिटी है भाइयों। तो बोलो क्या हो जाएगा, राम कैन, बोलो राम कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसी हालत में आके बैठ रहे। दूसरा है, ये बहुत लोगों का गलत हुआ है, और इसका गलत होना मेरे को खलेगा नहीं, क्योंकि इसमें ट्रिकी है थोड़ा, ये ट्रिकी है सेंटेंस। पहले तो ये बोलो कि शायद है ना, तो टीचर ने जो बताया उसके अनुसार चलो मैं लगा दो, और मैं के बाद बारिश, तो यहां पर रेन लगा दो। अब सब्जेक्ट नहीं है ना मेरे पास, तो इट लगा दो, इट में रेन, और जो टुडे है वो समय है, बारिश का क्या है, समय है। तो जो टाइम होता है वो या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में लगा सकते हो या सेंटेंस के एंड में लगा, तो टुडे यहां भी हो सकता है, और नहीं तो लास्ट में ले जाओ, लास्ट में भी लग सकता है, इट में रेन टुडे, ऐसी हालत में लाके बैठाया है। तीनों सेंटेंस हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार, कुछ पूछना है, मैं ये कह रहा हूं कि एक बार फिर से टेबल याद करो, टेबल दिया था ना, चलो एक बार फिर से सभी लोग देख लो, गलत हो गया आप लोग का, चलो बताओ, अब चलो एक बार फिर से, चलो चलिए, चलो मेरे सभासदों एक बार फिर से चलो, जाएगा
बोलते रहो, जाएगा, टाइम सोचो, फ्यूचर सिंपल, शायद जाएगा, संभावना फ्यूचर की, जा सकता है, कैन गो, एबिलिटी प्रेजेंट या फ्यूचर की, प्रेजेंट या फ्यूचर की एबिलिटी है कैन गो, जाना चाहिए, सुझाव है प्रेजेंट या फ्यूचर की, जा सका, पास्ट की एबिलिटी है, कुड गो, टाइम सोचो और टोन सोचो, जाना ही चाहिए, मस्ट गो, मस्ट स्ट्रॉन्ग सुझाव दे रहा है, मस्ट गो। फिर बोलो, जीत जाएगा, विल विन, शायद जीत जाएगा, मे विन, जीत सकता है, जीतना चाहिए, शुड विन, जीत सका, कुड विन, जीत सका, और इसी में हो गया भारत नहीं जीत सका, तो नॉट डाल दो, कुड नॉट विन, यही करना था, तुमने शुड लगा दिया। तो इसीलिए मैं जानता हूं स्टूडेंट की कमजोरी क्या है, इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा लो, इसी में तुम्हारा भला है। फायदा क्या है बोलो, एक्सपीरियंस क्या है? मुझे मालूम है कि यहाँ बोर्ड पर चाहे कितना हूँ पढ़ा दो, कितना हूँ पढ़ा दो, कोई असर नहीं पड़ता। ये मेरे को पता चला पढ़ाते, टीचर्स को एक पता ही नहीं है, वो सोचे मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा देता हूँ, बहुत अच्छा, लेकिन वो दिमाग में जाता ही नहीं है। दिमाग में कैसे जाएगा? टेबल और फिर सेंटेंस, टेबल से सेंटेंस की तरफ ले जा रहा है, पहले टेबल ला रहा है, बार बार दिमाग में क्या डाल रहा है, रटा नहीं रहा है, वो ये बता रहा है कि पहले इसका सेंस करो, टेबल का पर्पज क्या है, सेंस करो, फिर क्या देखो, टाइम प्लस टोन देखो, और टाइम और टोन को देखकर फिर, अब ये लड़का ना तो टाइम देखा ना तो टोन देखा, फट से शूट लगा दिया। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस हो रही है, टाइम और टोन देखो, जीवन में धन्यता आएगी। आइए देखते हैं, चलिए अब किसको खड़ा कराऊं मैं? इस लड़के को, चलो सीए खड़े हो जाओ, ये बंदा बहुत ही होनहार खिलाड़ी है, जाएगा, बहुत अच्छा, पहले ही गेंद पे रन ले लिया, 1 रन लिया, शायद जाएगा, शायद 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 शायद, मैं क्या समझ रहे हो? आसान है? नहीं है। आसान है, पढ़ाना आसान है, लेकिन दिमाग में बैठाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इंसान अपने दिमाग का मालिक है, और मैं तो तुम्हारे दिमाग का दास हूं। मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूं, लेकिन दिमाग प्रसाद खाए तब तो, ये मूर्तियां प्रसाद खाएं तो शायद के लिए मैं लगा, मैं, एक लड़का कह रहा खड़े करके डर लगता, नो, अगर खड़े होने से तुम बताने लगोगे तो फिर एग्जाम का फियर खत्म हो जाएगा। इसके पीछे ये है कि एक तो एक लड़के पे अटेंशन हो जाए और फिर एग्जाम का फियर खत्म हो जाए। तो ये एक जो क्लास में खड़ा कराया जा रहा है, ये आपको जलील करने के लिए नहीं है, आपको तैयार करने के लिए है, फौलादी इरादों को मजबूत करने के लिए खड़ा कराया जा रहा है, और इस पे आपका ध्यान भी जाएगा। चल बता, आप जीत सकता है, वेरी गुड, कैन विन, इसमें 2 रन लिया है, जाना चाहिए, शुड गो, 3 रन लिया है, जा सका, चौका, जाना ही चाहिए, मस्ट गो, फिर चौका, जीत जाएगा, विल विन, टाइम देख, विल विन, शायद जीत जाएगा, मैं विन, फिर रन, जीत सकता है, ताए प्रेजेंट या फ्यूचर की क्षमता है, कैन, और जीतना चाहिए, शुड विन, जीत सका, कुड विन, बैट, तुम खड़े जाओ लेक्चरर, जीतना ही चाहिए, वेरी गुड, मस्ट विन, अचीव कर लेगा, विल अचीव, पूरा बोल, विल अचीव, शायद अचीव करेगा, मे अचीव, बहुत अच्छा, अचीव कर सकता है, कैन बोल, कैन अचीव करना चाहिए। देखो फोर्स नहीं कर रहा है, नॉर्मल टोन है तो शुड कर दो, फोर्स करे तो, अचीव कर सका, अबे कुड आ रहा है, सका सकी, सकता ही क्या बन गया है,
सका, सकता ही क्या बन गया है, सका। अभिषेक शर्मा जी वेलकम, प्लीज, थैंक यू। ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। चलो बताओ, अचीव कर सका, ये गलती किया देख रहा है तू। पहले याद कर, लिख पढ़ाया, फिर टेबल से 10 लोगों से पूछा, याद करवाया पूरा, फिर सेंटेंस दिया। भारत जीत नहीं सका तो वहां शुड लगाया, जबकि जीत सका के लिए कुड और नॉट के लिए नहीं। फिर गलती किया, फिर पढ़ाया, और फिर पूछ रहा हूं अचीव कर सका, सका 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 यानी क्षमता है, शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। और पास्ट की शक्ति क्या हो जाएगी, कुड। शक्ति का मतलब एबिलिटी से। अचीव करना ही चाहिए। देख, एक तो चाहिए और दूसरा ही है, तो मस्ट अचीव। इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म, शायद इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म कर सकता है, बोलो, कैन इन्फॉर्म। ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप जहां कहीं भी हो, प्लीज बोलते रहिए, बोलते रहिए, प्लीज ऐसे बोलते रहिए, प्लीज अपने मन में बोलते रहिए। इन्फॉर्म करना चाहिए, बोल, शुड इन्फॉर्म। इन्फॉर्म कर सका, सका कब कर सका, टाइम सोच, कब कर सका। पिछले साल मैं परीक्षा पास कर सका, पास्ट के लिए कुड आता है, और अगले साल मैं परीक्षा पास कर सकता हूं, कहना आएगा। पास्ट में सका, सकी, सका, सकी, सका। इन्फॉर्म कर सका, कुड इन्फॉर्म। इन्फॉर्म करना ही चाहिए, मस्ट इन्फॉर्म। कंट्रोल करेगा, शायद कंट्रोल करेगा, मैं कंट्रोल, कंट्रोल कर सकता है, कैन कंट्रोल, कंट्रोल करना चाहिए। शुड लगा, शुड कंट्रोल, कंट्रोल कर सका, सका, कुड, कुड कंट्रोल। लड़के अक्सर, यही नहीं, अक्सर देखता हूं कि सका को शुड बोलते हैं, अक्सर होता है। सका क्या है, कुड है, बस इतना सा याद कर ले। कंट्रोल करना ही चाहिए, मस्ट। कोई शक? इसको आपको याद करके अपने जीवन में धन्यता लाना है। और आपको ये मॉडल, कल जो है इससे आगे का मॉडल पढ़ाऊंगा एडवांस। अभी क्या कर रहा हूं, टेबल से सेंस बिल्ड कर रहा हूं। इससे क्या फायदा होगा, टाइम और टोन, टाइम और टोन का पता चल जाएगा। फिर सेंटेंस में आओगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद फिर टेंस पे आएंगे, मॉडल टेंस, मॉडल टेंस। फिर उसके बाद सेंटेंस बनने लगेगा, फिर एक्सरसाइज, लिखा सेंटेंस दिया जाएगा, फिर एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है भाइयों,